मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर अंजना गुप्ता आपके साथ आज एक नए विषय के साथ हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में योग एक कल्प वृक्ष की तरह है, ऐसा माना जाता है। आजकल चिकित्सक कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करो, दौड़ करो, कसरत करो, आदि आदि आदि। योग के नाम पर पैसा कमाने वाली एक संस्कृति उपज रही है, जबकि हमारे ऋषियों ने इसे एक धरोहर के रूप में माना और ऐसा कहा कि तन से ज़्यादा मन को महत्व दिया। क्या कोई ऐसी पद्धति है जिससे मन को नियंत्रण किया जा सके या सहायता मिल सके? मन को शुद्ध व निर्मल बनाने के लिए कोई बात नहीं करता है। मन और आत्मा का जो संबंध है वही योग है, और योगक्षेम एक पूरी परिभाषा है। आइए आपको बताते हैं शरीर योग पद्धति और ज्योतिष से कैसे जुड़ा है, कि हम कोई अंगों से संबंधित स्वास्थ्य, ग्रंथियों या कि इंद्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बात करते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी इस तरह से मिल सकती है। हम यम नियम के पालन और अपने प्राणों यानी अपने सांस पर किस तरह से नियंत्रण करने में सहायक है। इसके लिए चंद्रमा मन हो जाता है और सांसें शनि है। शनि चंद्र जब भी मिलते हैं तो डिप्रेशन या अवसाद देते हैं। इसको निजात दिलाने के लिए योग बहुत अच्छा साधन है, जिससे कि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों उन्नति कर सकते हैं और सर्वांगीण विकास को फोकस कर सकते हैं। चलिए प्राचीन धरोहर की बात करते हैं। तो कृष्ण सबसे बड़े योगी थे। उन्होंने अंतर मन की यात्रा की बात कही है, और योगस्य जिज्ञासु अपि, मतलब जो भी जानने का भाव है या जिज्ञासा है वही योग है। यह योग क्या है, इसे हम कैसे जान सकते हैं? यह गुरु के द्वारा पता चलता है। और योगस्य योग यानी शनि वह ग्रह है जो व्यक्ति को योग के माध्यम से समाधि की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ गुरु और शनि दोनों ही बात कर रहे हैं। और एक बात और होती है, पूर्वाभ्यासेन, यानी पूर्व जन्म के अभ्यास होते हैं, उसके द्वारा की गई योग साधना के स्वरूप ही इस जन्म में हमें अवसर मिलते हैं। क्यों ना इस योग का लाभ हम इस जन्म में या इस कर्मों के आधार को बनाकर निश्चित रूप से ग्रहों से संबंध जोड़कर बताएं। और हमारे चिकित्सक ज्योतिषी में इसे 3 कुंडली के रूप में देखा जाता है, जो कि एक आधार के रूप में जीवित शरीर, आध्यात्मिक शरीर और आत्मिक शरीर। इन तीनों शरीर को चलाने के लिए कौन कौन से ग्रह हैं, जीवित शरीर चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से ग्रह हैं, और आध्यात्मिक शरीर को चलाने के लिए क्या क्या जरूरत है, किस तरह के प्राण चाहिए, और आत्मिक शरीर क्या है और इसको कैसे संभाला जा सकता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए चिकित्सा ज्योतिष में तीनों शरीरों को देखना बहुत जरूरी है, और इसके आधार पर ही ग्रह और उससे संबंधित कुंडलियों का अध्ययन करते हैं और किसी भी रोग का निवारण करते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे जिद्दी हो जाते हैं या विद्रोही व्यक्तित्व के बच्चे हैं, उनको हम किस तरह से रेमेडीज दें कि वह रामबाण के रूप में लग जाए। साथ ही साथ कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, उसकी योग्यता को पूर्ण लाभ कैसे लिया जाए। इसके साथ कोई बहुत निगेटिव व्यक्ति है, उसको हम किस तरह से ठीक कर पाएँ कि वो पॉजिटिव हो जाए। बहुत महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को भी ठीक करना बहुत कठिन होता है। एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष हमेशा युवा और सुंदर रखने की चाह रखता है। इसी के साथ साथ 6 सेंस को भी पावरफुल बनाने के लिए इस ज्योतिष में चिकित्सा योग के द्वारा हम किसी भी अंग को पुष्ट भी कर सकते हैं और उससे संबंधित बात भी विशेष भूमिका के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार एस्ट्रोमेडिकल साइंस में बाहर की ही नहीं, अंदर की सुंदरता को लोगों को समझाकर फोकस करना और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, यह काम इसके द्वारा बहुत तेजी से हो सकता है। इसमें हम अष्टक वर्ग और षड्बल के द्वारा
योग आसन की भी जानकारी ले सकते हैं, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें कौन से आसन करना है और कौन सा योग करना है। और इसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि आप अपनी जन्म तारीख दें, अपना जन्म समय दें और साथ ही साथ जहां आपका जन्म स्थान है उस वो भी लिखें और हमारे कमेंट बॉक्स में आए और उस पर हमसे आप निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी और आपको मैं प्रोडक्ट करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम आपको कुछ नई जानकारी और दे सकें। नमस्कार दोस्तों।